हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हिस्टोरिक मैनिफेस्ट सीजन 1। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि किन कॉजेस ने लोगों को मजबूर कर दिया था कि वो रिवोल्ट करें। इस एपिसोड में हम इमीडिएट कॉजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे देख ले। और अगर आप इस टाइप के वीडियोज़ को एक साथ देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर हिस्टोरिक मैनिफेस्ट सीजन 1 का प्ले बना रखा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लेट्स बिगिन। अब बात करते हैं इमीडिएट कॉजेज़ के बारे में। जैसे हर आग के पहले एक स्पार्क लगती है, वैसे ही इमीडिएट कॉजेज़ ने लोगों को मजबूर कर दिया था कि वो रिवोल्ट करे। कहीं से रिपोर्ट आई थी कि ब्रिटिश व्हीट फ्लोर में बोन डस्ट मिला रहे थे। अगर 1 केजी आटा है तो 500 ग्राम बोन डस्ट मिक्स करके उसे 1.5 केजी फ्लोर बनाते थे। बोन डस्ट मतलब बोन का पाउडर होता है। साथ ही इंडिया में न्यू एनफील्ड राइफल लाई गई थी, जिसे अभी रॉयल एनफील्ड कहा जाता है। इंडियन सोल्जर्स को राइफल से कोई शिकायत नहीं थी, पर राइफल को लोड करने के लिए ग्रीस्ड कार्टिलेजेस का यूज़ करना पड़ता था, जो काऊ और पिग फैट के पेपर से कोटेड था, जिसे सोल्जर्स को मुंह से फाड़कर गन लोड करना पड़ता था। अब काऊ हिंदू के लिए सेक्रेड एनिमल था और पिग इस्लाम में अलाउड नहीं था, इसलिए सोल्जर्स ने इस बात को अपोज किया और यहीं से शुरू होता है हमारा रिवोल्ट। इस रिवोल्ट को शुरू करने का क्रेडिट मंगल पांडे को जाता है। मंगल पांडे इस ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस को रिफ्यूज़ करने वाले सबसे पहले सोल्जर थे। जब ब्रिटिशरों ने फोर्स किया तो उन्होंने लेफ्टिनेंट बॉब को गोली मार दी। उन्हें फांसी की सज़ा हो गई। उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, पर वो असफल हो गए। अगली सुबह 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी हो गई। इस तरह मंगल पांडे जैसा एक वीर सैनिक शहीद हो गया। मंगल पांडे की डेथ के बाद बहुत सारे सोल्जर्स ने इस राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया। इसलिए ब्रिटिश ने 9 मई 1857 को 85 सोल्जर्स को कोर्ट मार्शल कर 10 साल का इम्प्रिजनमेंट सुना दिया। इससे और गुस्सा हो गए थे इंडियन सोल्जर्स ने 10 मई 1857 में मेरठ में ओपन रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने सारे इंग्लिश ऑफिसर्स को मार दिया और अपने भाइयों को आज़ाद करवाया। और 11 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च कर दिया, जिसका डिस्टेंस 64 किलोमीटर्स था। उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को रिवोल्ट ऑफ 1857 का लीडर बनाने के लिए कन्विंस किया। यही रिवोल्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे बहादुर शाह जफ़र लीडर बन गए, वैसे ही सारे लीडर्स बहादुर शाह जफ़र के साथ हो गए और रिवोल्ट शुरू कर दिए। ये रिवोल्ट बहुत जगह स्प्रेड हो गया। जैसे कानपुर में इसे नाना साहब के द्वारा लड़ा गया, ग्वालियर में तांत्या तोपे और अवध में बेगम हजरात महल के साथ लड़ा गया। इसे झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा और ग्वालियर के लड़ाई में वो शहीद हो गई। ये बरेली, आगरा, बनारस, लखनऊ, दिल्ली, जगदीशपुर, रोहिलखंड में भी लड़ा गया। पर पंजाब के सिख लीडर, हैदराबाद के निज़ाम, ग्वालियर के सिंधिया ने इस रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स का साथ दिया और अफगान और गोरखा ब्रिटिशर्स से लॉयल रहे। गोरखा वही हैं जो आज के आर्मी में गोरखा रेजिमेंट है। इस रिवोल्ट को भले ही सोल्जर्स ने स्टार्ट किया, पर इसे रियल पावर पीजेंट्स, आर्टिसंस, ज़मींदार और पंडित्स ने दिया। ब्रिटिश ने दिल्ली को फ्री कर दिया था रेबल से, मतलब दिल्ली अभी वापस ब्रिटिश के पास जा चुकी थी। कश्मीरी गेट को ब्लास्ट कर दिया गया था, जिससे हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट कर लिया गया और रंगून में इम्प्रिजनमेंट में डाला गया। साथ ही बहादुर शाह जफ़र के दोनों बेटों को पब्लिकली शॉट कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश हमसे ये कहना चाहती थी कि जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। लखनऊ को 1858 में वापस से ब्रिटिश द्वारा रिकैप्चर किया गया और रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश द्वारा ग्वालियर की लड़ाई में मार दिया गया। इसी तरह ख़त्म होता है द फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857।
सारे इंडियंस ने इसे ज्वाइन नहीं किया था। इसे सिर्फ नॉर्थ इंडियंस ने ज्वाइन किया था, साउथ इंडियंस ने ज्वाइन नहीं किया था। साथ ही सारे क्लासेस ने भी इसे ज्वाइन नहीं किया था, जैसे एडुकेटेड लोग, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर इंडियंस जीत जाएंगे तो देश का क्या होगा और भारत का फिर से वही हालत हो जाएगा। हमारे इंडियन सोल्जर्स के पास अच्छे वेपन्स भी नहीं थे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड गन्स थे। जब वो ख़त्म हो गए तो हमने तलवार उठा लिया, पर ब्रिटिश हमें दूर से ही मार सकते थे। साथ ही इंडियन सोल्जर्स और रूलर्स में कोई प्रॉपर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन भी नहीं था, और हमारा कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी भी नहीं था, क्योंकि कोई टैक्स के लिए लड़ रहा था तो कोई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए, कोई रिलीजन इंटरफेरेंस के लिए लड़ रहा था तो कोई ज़्यादा रेवेन्यू के लिए। इस रिवोल्ट के रिजल्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन का रूल शुरू हो गया, जिसे हम आगे आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और हर स्टेट का एक सेक्रेटरी बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय कहा जाने लगा और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी ख़त्म कर दिया गया। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भी अप्लाई की गई और आर्मी में ब्रिटिश सोल्जर्स भी बढ़ाए गए। माना जाता है कि इस रिवोल्ट के तरह कभी भी इस तरह आवाज़ नहीं उठाई गई ब्रिटिश के खिलाफ। इस तरह ख़त्म होता है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।